अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल है और आप लोग देख रहे हैं लर्न फ्रॉम अब्दुल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी क्लास नंबर 2 है लोगों के ऊपर। तो बेसिकली आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2 ब्रांडिंग एंड नंबर 3 ब्रांड आइडेंटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ब्रांड। बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय होगी कि यार ब्रांड ये होता है, ये होता है, ये होता है ETC। बट मैं बताता हूँ कि मेरी नज़र में ब्रांड क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप इस चीज़ को देख नहीं सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट अगर स्लोगन्स को देखें ब्रांड के, डिफरेंट जो भी कंपनीज हैं हमारे पास, हम अगर उनकी स्लोगन्स को देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल माय फेवरेट बाइक हार्ली डेविडसन, वो क्या कहता है? वो कहता है जस्ट फ्रीडम। वो ये नहीं कहता कि इसको ख़रीदो तो आपकी जो रोड पे ग्रिप है वो बहुत स्मूथ है, आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, आप थकेंगे नहीं, ये वो कोई भी ऐसी कोई लाइन वो कहता ही नहीं है। हार्ली डेविडसन कहता है जस्ट फ्रीडम, यानी कि अगर आपके पास ये है तो आप आज़ाद हो। इससे बढ़ के और क्या किसी को चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रांड। ठीक इसी तरह सर्फ एक्सेल की अगर बात करते हैं तो उसके शुरू से एक लाइन चलती आ रही है, दाग तो अच्छे होते हैं, यानी कि वो एक पॉजिटिविटी को एक तरह से फैला रहा है। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी आती हैं ब्रांड के ऊपर, जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड पॉइंट विच इज़ ब्रांडिंग। सो ये चीज़ जिन लड़कियों ने एक्सपीरियंस की होगी वो मेरी बात से जो होंगी वो फैमिलियर होंगी। क्या बात है? वो बात यह है कि अगर आपको कोई लड़के वाले होते हैं वो देखने के लिए आते हैं तो आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं कि बेटा आपने अच्छे से तैयार होना है। अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल चाय की ट्रे लेकर आएंगी तो आपने इस तरीके से आना है, आपने अपनी वॉक को इस तरह रखना है, आपने अपना दुपट्टा इस तरीके से रखना है। बताने का मकसद कि आपको इस तरह की गाइडिंग जो होती है वो दी जाती है। जो जिन औरतों ने या जिन लड़कियों ने ये चीज़ फील की होगी, एक्सपीरियंस की होगी, वो मेरी बात से फेमिलियर होंगी। ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद कि आपको जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से माइंड में बैठ सके। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखा जाए तो लड़का जो हमारे पास है वो एज अ क्लाइंट वहाँ पे गया है, ठीक है। और जो उसके घर वाले हैं लड़की के, वो बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास ब्रांड के ओनर हैं, और जो लड़की है वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ओके, सो जो हमारे पास कंपनी वाले हैं या जो ब्रांड है वो अपना प्रोडक्ट हमारे पास सजा के उसको अच्छे तरीके से कह लें कि तैयार श्यार करके हमारे सामने रख रहे हैं ताकि हम उसको ख़रीद सकें। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देने का मकसद खाली ये है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें कि व्हाट इज़ ब्रांडिंग। ओके, सो नाउ दिस इज़ द ब्रांडिंग। आपके सामने जो ब्रांड है वो अपना प्रोडक्ट इस तरीके से रखता है कि जिसको आप देख के जज करते हैं कि ये अच्छा है, क्या ये अच्छा नहीं है। सो दिस इज़ ब्रांडिंग एंड ऑल्सो मेकअप इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। फिर इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बेसिकली कुछ स्पेसिफिक परफ्यूम्स हैं जिनको प्रेफर करता हूँ अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, मैं उनके अलावा नहीं जाता। ठीक है, ये भी ब्रांडिंग एक तरह की आती है। फिर उसके बाद हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो क्लीन शेव्ड होते हैं, कुछ होते हैं जिनकी बियर्ड्स होती हैं, कुछ होते हैं जिनकी मुस्टाचेस होती हैं। मेरी पर्सनैलिटी है लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग मुस्टाचेस। ठीक है, सो हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। मेरी पर्सनैलिटी ये है कि मैं अपनी जो मूंछ है वो बड़ी रखता हूँ, ताव में रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ब्रांडिंग कि हम अपने आप को जो तैयार करके दूसरों के सामने पेश कर रहे होते हैं, ये भी बेसिकली एक ब्रांडिंग ही होती है। हर बंदा अपनी ब्रांडिंग करता है, सुबह उठते साथ वो तैयार श्यार होकर बाहर निकलता है। सो दिस इज़ ब्रांडिंग। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है जो कि ब्रांड आइडेंटिटी है, यानी कि आपका कोई भी ब्रांड है उसकी शनाख्त। सो ब्रांड आइडेंटिटी में जो पहला पार्ट है वो है क्या? लोगो। लोगो क्या है? लोगो बेसिकली एक सिंबल हो सकता है, किसी किस्म की टाइपोग्राफी हो सकती है, आपको कोई एक सिग्नेचर हो सकता है, या कोई सिंबल, कोई एलिमेंट, कोई डिज़ाइन आपका लोगो हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास अपने ब्रांड के कलर्स होते हैं जो कि हमारी शनाख्त करते हैं कि हमारा ब्रांड कौन सा है। मैं अपने बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ कि यार जब आप ब्रांड आइडेंटिटी पे काम कर रहे होते हैं ना, सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें अपने पास नोट डाउन रखें ताकि इन फ्यूचर भी वो आपके पास रहें। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप 4 से 5 कलर्स अपने माइंड में रखें। माइंड में रख लिया आपने, अब आप अपने लोगों के ऊपर उन 4 से 5 कलर्स को अप्लाई करें। आप कितने दिन तक उसको याद रख सकते हैं? एक स्पेसिफिक टाइम तक याद रख सकते हैं, या बाद में आप
कलर पिकर के थ्रू आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास आपके जो कलर कोड्स हैं वो लिखे हुए होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैं किस तरीके से लाऊं या पता नहीं वो कौन सा कलर था। सो मेक श्योर कि जब भी आप ब्रांड आइडेंटिटी पे काम करें तो आपके पास आपकी थीम के जो कोड्स हैं वो पहले से मौजूद हों। फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक फॉन्ट को यूज़ करेंगे या स्पेसिफिक टाइपोग्राफी को यूज़ करेंगे कि यार इसके अलावा मैंने नहीं जाना। सो वो चीज़ भी अपने पास आप नोट डाउन रखें कि यार ये चीज़ है, मैंने इससे नहीं निकलना। ठीक है, सो ये जो होता है ये ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।